अमरनाथ गुफा का रहस्य। एक पौराणिक कथा। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यह गुफा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इसके पीछे की कथा और रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। प्रस्तुत है एक पौराणिक रहस्यपूर्ण कथा जिसमें अमरनाथ की गुफा का महत्व, उसका रहस्य और उससे जुड़ी एक अद्भुत घटना को कहानी के रूप में पिरोया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने जिज्ञासावश भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप सृष्टि के सर्जक, पालनकर्ता और संहारक हैं, लेकिन आप अमर कैसे हैं? यह अमरत्व आपको कैसे प्राप्त हुआ? भगवान शिव पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह रहस्य बहुत गूढ़ है। इसे कोई सामान्य जीव नहीं जान सकता। यदि कोई इस अमर कथा को सुन ले तो वह भी अमर हो सकता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, कृपया यह रहस्य मुझे भी बताइए। शिव जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बोले, यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि इसे सिर्फ एकांत में, बिना किसी सजीव के उपस्थिति में ही सुनाया जा सकता है। अन्यथा कोई जीव भी इसे सुन ले तो अमर हो सकता है। तब शिव जी माता पार्वती को लेकर कैलाश से बहुत दूर एक विशेष स्थान की ओर चले। रास्ते में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, चंद्रमा को अपने मस्तक से हटाया, सांपों को छोड़ दिया, यहां तक कि अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को भी पीछे छोड़ दिया। वे एक ही उद्देश्य से सब कुछ त्यागते गए, कहीं कोई भी सजीव इस कथा को न सुन सके। अंततः वे पहुंचे एक अत्यंत दुर्गम और बर्फ से ढकी गुफा में, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने चारों दिशाओं की जांच की। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कोई नहीं है, तो उन्होंने एक अग्निकुंड जलाया और माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अमरत्व की रहस्य कथा सुनानी शुरू की। इस कथा में सृष्टि के आरंभ से लेकर ब्रह्मांड की गति, आत्मा की अमरता, योग, ध्यान और मृत्यु के पार जाने का रहस्य समाहित था। लेकिन शिवजी को यह झांत नहीं था कि गुफा की छत से एक अंडा रूपी कबूतर का जोड़ा नीचे लटक रहा था और वह कथा को सुन रहा था। जैसे ही भगवान शिव ने कथा समाप्त की, उन्हें आभास हुआ कि कोई जीव वहां उपस्थित है। उन्होंने तुरंत तपस्या से दिव्य दृष्टि प्राप्त की और देखा कि एक कबूतर का जोड़ा कथा सुन रहा था। शिव जी क्रोधित हो गए, लेकिन वे आश्चर्यचकित भी थे। वे कबूतर अब सामान्य नहीं थे। अमर कथा को सुनने के कारण वे अमर हो चुके थे। शिव जी ने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि वरदान दिया, तुम इस पवित्र गुफा के रक्षक बनोगे और हर वर्ष जब श्रावण मास में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तब तुम गुफा के समीप दर्शन दोगे और यही इस गुफा के अमरत्व का प्रतीक बनोगे। यह माना जाता है कि आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को वह कबूतर जोड़ा दिखाई देता है जो शिव पार्वती की कथा का साक्षी बना था। सदियों बाद एक युवा साधु जिसका नाम ऋषभनाथ था, उसने संकल्प लिया कि वह शिव के अमर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। वह हिमालय की कंदराओं में भटकता रहा, कई वर्षों तक तपस्या करता रहा, पर कोई मार्ग नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध योगी उसके पास आया और बोला, यदि अमर कथा को जानना है तो अमरनाथ गुफा जाओ। वहां वह शक्ति है जो आत्मा को मोक्ष दिला सकती है। ऋषभनाथ ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं, बर्फीली आंधियां, खतरनाक घाटियां, लेकिन उसके संकल्प ने उसे हर बाधा से पार कराया। गुफा में पहुंचते ही उसे वहां दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। उसने ध्यानस्थ होकर शिव का आह्वान किया। तभी उसे स्वप्न में भगवान शिव और पार्वती की झलक मिली और उन्होंने उसी कथा का सार उसे सुनाया। जैसे ही वह ध्यान से उठा, उसकी चेतना जागृत हो चुकी थी। उसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हुआ। वह साधु वहीं समाधिस्थ हो गया और उसकी समाधि आज भी गुफा के बाहर पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस गुफा की ऊर्जा को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की ऊर्जा सामान्य से अधिक है। वहीं हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जो श्रावण पूर्णिमा तक आकार लेता है और फिर धीरे धीरे पिघल जाता है, इसे भी एक चमत्कारी घटना माना जाता है। प्रकृति और अध्यात्म के इस अद्भुत संगम को
विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु इस गुफा की कठिन यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यह यात्रा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अगला जन्म नहीं लेना पड़ता। अमरनाथ की यात्रा मात्र तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। यह आत्मा की अमरता की यात्रा है। अमरनाथ गुफा सिर्फ हिमालय की एक बर्फीली गुफा नहीं है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने वह कथा सुनाई थी जो अमृतत्व का रहस्य है। उस गुफा में आज भी वह ऊर्जा जीवित है। कबूतरों का अमर जोड़ा, प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग और हर वर्ष घटने वाली अद्भुत घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि यह स्थान एक रहस्य है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझा जा सकता है। यह गुफा एक प्रश्न है, क्या वास्तव में मृत्यु के पार कोई रहस्य है? और इसका उत्तर है हाँ, अमरनाथ की गुफा में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।